हाँ। ओके ओके, चलो जंपर देखें कौन सा तुमको आएगा। भैया वाला पहना देते हैं। ये देखो, ये करा के आए हैं। ये है इनकी होली। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू की ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और ये ब्लॉग है होली वाले दिन का। हमारा होली क्या था, होली तो हो ही गया। होलिका दहन वाले दिन से ही जो है बच्चे को तकलीफ़ हो गई। सैटरडे की नाइट में हुई। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया ही। होलिका दहन वाले दिन हमारे यहाँ उपटन वगैरह लगाया जाता है सरसों का। और सब होलिका वाले दिन यहाँ ऐसा कोई होलिका तो होता नहीं है, लेकिन इंडिया में बता रही हूँ। मैं उपटन वगैरह लगाती हूँ, लेकिन अब उपटन क्या ही लगाती सबको, क्योंकि ये सब हो गया। भगवान जी को होली वाले दिन अबीर गुलाल लगा के और भोग लगा दिया, जो कुछ बनाया था श्रद्धा भक्ति भाव से। और वीडियो के एंड में मैंने पूरा डिटेल बताया है कि कृष्ण के साथ क्या हुआ उस दिन। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो और बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा सा दिन खुल रहा है। हवा तो बहुत थी उस दिन, लेकिन सूखा था मौसम, बारिश नहीं थी। तो हस्बैंड ने थोड़ा सा ग्रास वगैरह कटिंग कर दिया। शिव जी को मैंने भी अबीर गुलाल चढ़ा दिया, पूजा कर दिया बाहर में भी। और गार्डन साफ़ कर दिया। रामकृष्ण वहीं पर हैं, तो थोड़ा मैं यहाँ पे अपने आप को खाली पा गई। उनको कृष्ण को पूरा पोंछ दिया गर्म पानी से, कपड़ा भिगो के अच्छे से, और उसको जो है चेंज वगैरह करा दिया है। और वो पापा के साथ ही बाहर में ही थोड़ा सा फ्रेश एयर के लिए मैंने आज बच्चों को बाहर निकाला है। हरदम घर में बंद बंद हो, ऐसे ही हमेशा पूरी ठंडियों में तो बंद ही रहे हैं। कहीं हम लोग कहाँ ले जा पाते हैं, क्योंकि ठंड ही बहुत इतना होती है यहाँ पे। तो फ्रेश एयर में बाहर निकाला था, तो मैंने सोचा कि ये जो है हमारा जो सोफ़ा कम बेड है, इसको थोड़ा सा अंदर से डिक्लटर कर देते हैं। अंदर जो सारे स्टोरेज हमारे हैं इसमें ना, उसमें सब सामान रखे जाते हैं। सामान क्या मतलब, सोफ़े के अंदर जो रखने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कुशन कवर हो गया एक्स्ट्रा, कर्टन्स हो गए, पिलो कवर हो गए, एक्स्ट्रा पिलोज़ हो गए, वो सारी चीज़ें इसी में रख देती हूँ। तो बस थोड़ा सा इसी को साफ़ करके, और इसका जो ऊपर का जो कवर है वो भी हटा दिया है। थोड़ा लाइट सा समरी सा कवर लगा दिया है। कोई ऐसा इसका कवर है नहीं, बट मैंने ऐसे ही घर में ही कवर बना के वही यूज़ करती हूँ। तो बस यही चीज़ें लगती हूँ इसमें। ये देखिए, ये जो है क्रिसमस का जो है कुशन कवर है। और ये इंडिया से जब पार्सल आया था, तो भागलपुरी चादर हमेशा दादा भेज देते हैं मेरे। तो भागलपुरी चादर, हालांकि यहाँ चादर ओढ़ी ही नहीं जाती है। चादर ओढ़ने जैसी कोई ठंडी यहाँ होती ही नहीं है, या गर्मी नहीं होती है। तो हमेशा यहाँ पे 12 महीने हम लोग ब्लैंकेट ही, मतलब मोटा वाला डोवेट ही ओढ़ते हैं। तो यही भागलपुरी चादर हमेशा भेज देते हैं। तो वो है 2-4 यहाँ पे बस। और कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें इसमें नहीं होती है। और ये है हमारा समरी सा लुक। कुशन कवर चेंज कर दिया है। और ये बेडशीट है एक, और एक जो है डोवेट कवर है। यही मैं इस तरीके से बिछा के रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो सोफ़ा है ना वो अलग नहीं होता है, उसके कुशन्स अलग नहीं होते, तो इसलिए मैं कोई और कवर इस पर डाल ही नहीं पाती। उसके बाद किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए। और ये कुकर का जो होता है ना नीचे का स्क्रू, वो ढीला हो गया। तब कौन जाए वहाँ स्क्रू ड्राइवर खोजने, तो मैंने जो है अपना चाकू से ही उसको टाइट कर दिया। और चीज़ें हेर रही थी, ढूंढ रही थी, बट मिलती नहीं है। काम नहीं कर रहा है, करना है कुछ, कर रही हूँ कुछ।
आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी सिर्फ बना रही हूँ और कोई सब्ज़ी में नहीं बनाऊँगी कुछ। तो एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि मटर पनीर की रेसिपी शेयर करिए, तो बस इसी वजह से और भी मैंने कहा चलो मटर पनीर ही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा घी लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है, तेज पत्ता लिया है, जीरा है और एक जो है हरी वाली इलायची ले लिया है। बगल में आपको पनीर फ्राई करके दिख रहा होगा, मैंने रखा है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप टमाटो वो लिया है, अरे सॉरी ओनियन लिया है और थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया है, जो हाथों से थोड़ा सा चॉप किया है और अलग जो है ग्राइंडर में इसको पीस लिया है। जो हमारा मैन वो इलेक्ट्रॉनिक वाला चॉपर होता है ना, उसमें थोड़ा बारीक सा चॉप कर रहा है। तो बस उसके बाद यहाँ पर उसको भून लिया और साथ में मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर मिलाया है। मसालों में मैंने वही है, बेसिक सा मसाला है, हल्दी है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, एक साथ पेस्ट बना लिया है। उन सबको जो है मसालों के सी ऑयल में भून लेंगे। और ये अदरक और गार्लिक का पेस्ट है, वो मैंने डाला है। इस टाइम पर खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और देखिए मसाला भुनने लग रहा है और इसको ऐसे ही खुला ही चला चला के भून लिया है। जितना भी ऑयल है देख सकते हैं आप, सेपरेट हो गया है। थोड़ी देर के बाद ढक दिया था और ये देखिए ऑयल एकदम सेपरेट हो गया है इसका। तो हल्का हल्का से यहाँ पे ये देखिए ऑयल छोड़ दिया है। और है ये स्टील का मेरा जो है वॉक है, लेकिन हल्का सा यहाँ नीचे लगने भी लगा था। है तो वैसे ही ये मेरा बहुत ही हैवी वाला स्टील, लाइक प्रो कुक से मैंने लिया था। 2-3 बर्तन मैंने लिए थे प्रो कुक से, तो वो जो भी है मेरे पास पैन वगैरह सॉसर वगैरह वो सब प्रो कुक के ही हैं। तो लेकिन है तो स्टील ही, थोड़ा सा पकड़ने लग जाता है यदि आप छोड़ दो थोड़ी देर के बाद। मसाला भी भुन गया है, बस यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया है, सॉल्ट डाल दिया है साथ में कि टमाटर गल जाए। थोड़ी देर बाद इसको चेक करेंगे और ये देखिए पूरी तरीके से हमारा मसाला भुन चुका है और इसको चला देंगे। और बस इसमें जो अभी आपको ये खड़े खड़े से दिख रहे हैं, इसी जो है पलटे के पीछे की तले से मैंने इसको दबा के सब मैशी कर दिया है टमाटर को। और बस मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। जो पनीर मटर पनीर होता है उसमें बस मसाले का भुनने का ही कमाल होता है। मसाला भुन गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ये थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट हमेशा मिलाती हूँ, काजू और मखाना। ये ऑप्शनल है, यदि आप खाते हो तो मिलाएं, ना खाते हो तो ना मिलाएं। मैं मिलाती हूँ, तो जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद ये फ्रोज़न मटर है, मटर मिला दिया है। फ्रोज़न आपके पास हो तो फ्रोज़न मिलाएं, आपके पास हो जो फ्रेश हो तो मिल जाए तो फ्रेश मिलाएं, बहुत अच्छा है उसका तो टेस्ट। हम लोग फ्रोज़न ही रखते हैं यहाँ पे। तो बस ये चला दिया है, गर्म पानी डाल दिया है, मटर को थोड़ा सा इसमें भून लिया है मसालों के साथ सब चीज़ों को। और गर्म पानी का यूज़ करना है, गर्म पानी, क्योंकि ठंडा अगर मिलाएंगे तो फिर पकने में टाइम लगेगा। तो मैंने केतल में पानी गर्म रखा है, जितना मुझे पानी चाहिए। आप भी पानी आपके अपने फैमिली के हिसाब से, क्योंकि पनीर है थोड़ा वाटर वहाँ भी सोक करता है, जो उसकी ग्रेवी है वो उसके अंदर सोक करता है, तो थोड़ा पानी में हमेशा हल्का सा ज़्यादा ही रखती हूँ। और उसके बाद ये मटर पनीर में पनीर डाल देंगे और ये थोड़ा हल्का मैंने फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो थोड़ा और भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे वो ब्राउन कलर का हो जाता है ना पीछे से, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्का हल्का सा फ्राई किया था। तो ये सब चीज़ें मैं हमेशा कहाँ बनाती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं बनाती। जब त्योहार होते हैं तो ही बनता है, तो प्रॉपर ढंग से ही बनाती हूँ। और कसूरी मेथी बिल्कुल से बारीक करके डाल दिया है और साथ में धनिया। बस अभी ये एक बार और उबाल आएगा और हमारा मटर पनीर रेडी हो गया है। ये देखिए, थोड़ी देर इसको ढक देंगे, अच्छी सी इसमें खुशबू आ जाएगी। उधर पूरियाँ छान लेती हूँ और साथ में मैंने कचौरियाँ भी बनाई थी। रेसिपी शेयर किया है, लेकिन आपसे बात करना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसी वजह से वो रेसिपी इसमें नहीं ऐड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो रही थी। और ये है हमारी थाली, हलवा भी बनाया था साथ में, गुजिया है,
और यहाँ पे गुलाब जामुन है, मटर पनीर है, पूरी है, कचौरी है, पापड़ बूंदिया है और साथ में पुलाव राइस है। बस ये हमारा थाली है आज की होली की। उसके बाद ही हम लोग हाय एवरीवन, तो अब हम निकल रहे हैं नॉरिच के लिए और बच्चों से मिलेंगे जाके। शिवांगी अभी क्या जा रहे हैं, हालांकि वो लोग अभी जॉब पे, वो तो जॉब पे हैं, बच्चे स्कूल होंगे। मेरे बच्चे अभी आए हैं, खाना जल्दी से खाया है, अब निकल रहे हैं। फिर आके आपको अपडेट करती हूँ सारी बातें। चलिए फिर यहाँ पे गुजिया ले लिया है देने के लिए घर पे। चलो बंद कर दो। तो हम लोग नॉरिच पहुंच चुके हैं और मेरी लवी को कैमरे में उतना आना पसंद नहीं है, तो मैं उसे चिढ़ा रही थी कि आज मैं तुमको शूट करके रहूँगी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया फिर वहाँ पे, और फिर हम चले आए। हेलो जी, तो हम लोग अभी नॉरिच से वापस आ गए। सोचा इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ और आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। बात यही करनी थी क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो और कृष्ण को लेकर आप लोग बहुत परेशान हो। मेरे पास इंस्टाग्राम पर भी मैसेज बहुत आए और आपने थ्रू मेरे कमेंट मतलब किए मेरे ब्लॉग पे भी, और मेरे जो मैंने शॉर्ट्स डाला था कृष्ण का, तो मन तो था कि ऐसा कुछ मैं ना डालूँ, ना बताऊँ आपसे, ना शेयर करूँ, लेकिन फिर वही है कि वो ब्लॉग में आता बाद में, फिर आप पूछते, तो इससे अच्छा मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऐसे ऐसे हुआ है। उस दिन हुआ यही कि मैं जो है पूरा गुजिया वुजिया अपना जो भी था नॉर्मल, सैटरडे की बात है ये, वहाँ तक तो मैंने आपके साथ शेयर ही किया था। जब आपने लास्ट ब्लॉग देखा जब, कि उसमें मैंने वीडियो का एंड किया और बोला मैं अब सोने जा रही हूँ, तो उसके बाद तुरंत थोड़ी ना सोने चली गई। मैंने सोचा लाओ इस वीडियो का वॉइस ओवर कर दूँ और अपलोड कर दूँगी, कल सुबह आपको मिल जाएगा संडे को, होलिका दहन वाले दिन। तो मैं अपना बैठकर उसको वॉइस ओवर करी हूँ और उसके बाद उसको अपलोड में लगा दिया। पब्लिश में नहीं लगाया था, पब्लिश में भी पूरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना वॉइस ओवर के बाद, एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि करनी होती हैं। तो पहले वीडियो अपलोड होता है, फिर उसके बाद तो वो यूट्यूब पे तो जाने के बाद मतलब ऐप में अपलोड होता है, उसके बाद वो एक वीडियो का रूप लेता है, उसके बाद जाकर कहीं वो यूट्यूब पे अपलोड होता है। आप उसको एडिट करते हो, अपना टाइटल डालते हो, थंबनेल लगाते हो, ये सब काम नहीं हुआ था। अपलोडिंग में लगा के जो है, जो एडिट करने के बाद जो अपलोडिंग होती है वही किया था अभी मैंने, तो इसीलिए तब तक कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद सब लोग बैठे वहाँ टीवी देख रहे थे, बच्चों के साथ थोड़ी देर हम भी बैठ गए, इनके पापा भी थे, हम मतलब बच्चे भी थे, तो हमने कहा चलो बैठते हैं थोड़ी देर बच्चों के साथ में यहीं। ये दोनों सोफे से बार बार
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे थे, जंप कर रहे थे उस पर खड़े होके। तो मैंने कई बार कहा भी कि अभी चोट लग जाएगी, इनके पापा से कहा रोक लो, मैंने रोका, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे तो करते ही हैं उनको जो करना होता है। और एकदम से कृष्ण जो है ऊपर सोफे से एकदम से नीचे गिरा, और गिरने के बाद उसे चोट लगी। हमने सोचा कि उसका शायद फिंगर वगैरह या कहीं पैर वगैरह ट्विस्ट हो गया या सोफा का कोना कोई लग गया। जिस तरीके से वो रोया वैसे यही समझ में आया। तो देखा, सब चेक किया, कहीं कुछ नहीं। वो ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे दिखाए हाथ को। तो मैंने कहा इसको कुछ हाथ में लग रहा है। फिर उसका ये राइट हैंड में उसे चोट लगी, तो मैंने ऐसे राइट हैंड उसका ऐसे पकड़ा, देखा कि यहाँ ये जो हिस्सा होता है राइट हैंड का, ये वाला हिस्सा उसका थोड़ा सा टेढ़ा था, टेढ़ा हो गया, और स्वेलिंग भी जो है थी उस पर, वो छूने नहीं दे रहा था। तो मैंने इसके पापा से बोला कि ये इसका लग रहा है टूट गया है, फिंगर उंगर में कुछ नहीं। बोले नहीं, फिंगर में कहीं चोट लगी है, कहीं ट्विस्ट हो गया है फिंगर। हमने कहा नहीं, इसका ये देखो। मैंने दोनों हाथ ऐसे मिलाया, ये वाला सीधा था, लेफ्ट वाला, राइट वाला टेढ़ा था यहाँ से। तो बच्चे को आप रोज़ धरते उठाते रोज़ करते हो तो आपको अंदाज़ा रहता है। बोले नहीं, तुमको देखने में लग रहा। हमने कहा ना। वो चिल्ला भी रहा था उसी तरीके से, और मेरे जैसे एक दिल में आ रहा था कि इसका हाथ टूटा है। तो मेरा दुपट्टा जल्दी से हम लेकर आए और उसको दुपट्टा बना के यहाँ पे उसको बांध दिया कमर से लेके, और लेकर तुरंत जैसे थे वैसे ही तुरंत भागे हॉस्पिटल। और उसके बाद फिर वहाँ पे जो वही होता है वो सब अपना हुआ, चेकअप हुआ, एक्सरे हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर का रिपोर्ट आया तो पता चला कि यस, क्रैक हुआ है, टूटा अलग नहीं हुआ है, क्रैक हुआ है। वो पता नहीं क्या था, कौन सा ग्रह नक्षत्र था कि वो गिरा, और हमको लगता है उसके बॉडी का जो पूरा भार जो रहा होगा, हम वैसे उसने टेका होगा हाथ से और वो क्रैक हो गया। पहले कारपेट बिछा रहता था तो गिरने पड़ने पे ऐसे कोई चोट तो आती नहीं थी। हो गया है, फ्लोरिंग है, वुडन फ्लोरिंग है, लेकिन अब बच्चों का तो हाथ पैर मुलायम होता ही है, और चोट लग गई इनको। मानते तो है नहीं, दिन भर आप उनको मना करते रहो, मानते नहीं है। अभी इतना लगने के बाद पूरे दिन अपने पापा के साथ गार्डन में वो खेला है, और एक ही हाथ से अपना, एक ही हाथ से तो उसके राइट हैंड में लगी है, और लेफ्ट हैंड से उसको जो है कुछ करते नहीं बनता है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड ही है नहीं। शिवांश जैसे लेफ्ट हैंड ही है, वो नहीं है। तो थोड़ा अटपटा लगता है उसको जब उसको खाना होता है, या यूज टू है वो अपने राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से नहीं है, तो क्राई करता है। पेन में तो है बेचारा, वो बच्चा ही है, कह नहीं पा रहा है, बोल नहीं पाता ठीक से, लेकिन उसके पेन को मैं महसूस कर रही हूँ। और एकदम अंदर से, दिल से जो है, पता नहीं कैसे अंदर से हो रहा है कि मेरे सामने मेरा बच्चा ऐसे रो रहा था कि पूछो ना। बस आपको क्या बताऊँ, वो उसका दर्द आंखों के सामने मेरे से जा नहीं रहा है। तो वही था कि जो होनी होती है उसे कोई नहीं टाल सकता है। नेक्स्ट डे हमें जाना था कहीं और, सब कुछ मैंने पैक करके रख लिया था। जा रही थी, एक्चुअली था कि एक दीदी रहती हैं लंदन साइड में, तो वो गई थी अभी अयोध्या इंडिया, मेरे यहाँ घर पे ही रुकी थी वो लोग। मैं गई थी रामलला जी के दर्शन करने, तो वहीं रुकी थी। तो घर वालों ने अपना बच्चों के लिए, सबके लिए होली का कपड़ा दे दिया था, पापा ने, दादा ने, सबने। तो वही लेने जाना था कि चलो होली है, होली पे के लिए आया है तो नेक्स्ट डे होली है, आज ले आएंगे। जाना सैटरडे को था, लेकिन क्योंकि सैटरडे का उनका रिप्लाई नहीं आया फ़ोन का, बिजी रही होंगी। वो भी मॉरिसन में काम करती हैं, सुपर स्टोर में, सुपर स्टोर में यहाँ के काम करती हैं, वो भी जॉब करती हैं।
तो वो भी जॉब पे रही होंगी इसलिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया। नेक्स्ट डे उनका रिप्लाई आया, जब शाम को आया सैटरडे की शाम को, तो हमने मतलब प्लान कर लिया कि हम आ रहे हैं संडे को। तो बोली ठीक है, और वहाँ जाते हम अपना बच्चों का कपड़ा लेते और उनको कुछ गुजिया वुजिया देते, होली विश करते और चले आते। लेकिन जो है जाना कहाँ था, पहुँच गए कहाँ। बस यही था किस्सा उस दिन का। और आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी था कि जो इतनी अलग गुजिया रखी है ये मुझे कहीं ले जाना है, तो वहीं जाने का प्लान था। और एक जगह और भी जाना था एक फ्रेंड के यहाँ, क्योंकि वहाँ से बस पास ही में उनका घर भी था। तो सोचे थे कि हम वैसे उनके यहाँ जाएंगे, ऐसे उनके यहाँ भी चले जाएंगे। काफ़ी दिनों से मेरा उसका जो है कहा हुआ है कि मिलेंगे, आएंगे, आ जाओ, बस यही करते करते काफ़ी दिनों से टल रहा था। तो हमने सोचा कि चलो उधर जाएंगे। तो पास ही में वहाँ से थोड़े मतलब 1 घंटे की मतलब आई थिंक ड्राइविंग में उसका घर था। लेकिन हम सुबह हॉस्पिटल से ही आए, 4 बज गया हमको वहाँ से लौट के आने में। हम गए थे यहाँ से 9:30 बजे, ये सब हुआ था 9:30 बजे रात को, और हम सुबह 4 बजे आए। तो फिर इसी वजह से फिर सबको मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं, क्या कर सकते थे। तो यही है कि अपने हाथ में कुछ नहीं होता है, और जो भी होना होता है ईश्वर पहले से जानता है। उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। अभी आज फ़ोन आया था हॉस्पिटल से, 3 तारीख को उन्होंने फिर से अपॉइंटमेंट दिया है उसका। इस फिर से वो होगा, एक्सरे होगा, वो देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। उसके बाद, क्योंकि अभी तो उसको पूरा पूरा पक्का वाला जो मोटा वाला प्लास्टर होता है चूने से, जो अपने यहाँ इंडिया में है तो हम लोग तो यही बोलते थे चूने वाला प्लास्टर बता है। अब जाने उसमें कोई दवाई होती होगी, मुझे नहीं मालूम है। तो वही वाला मोटा वाला प्लास्टर बंधा है, यहाँ से लेकर इतने से लेकर यहाँ तक। बेचारा कुछ पहन नहीं पा रहा है, अपने कपड़े तो पहन ही नहीं पा रहा है वो। शिवांश के कपड़े उसको बड़े बड़े जो बटन वाले हैं, जो आगे से बटन लग जाते हैं, वही पहना रही हूँ। वही पहन के घूमता रहता है। और कुछ बड़े बच्चों वाले कपड़े उसको लाने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ शर्ट टाइप के लाने पड़ेंगे। जाऊंगी तो ले आऊंगी। यस, यही सब रहा। और आप लोग भी दुखी हुए, परेशान हुए, और हमारे बच्चे के लिए आप इतना कंसर्न दिखाए, यही क्या कम है हमारे लिए। और उस ब्लॉग में मैं ये नहीं मेंशन कर पाई, क्योंकि ये भी मेरे लास्ट ब्लॉग पे कमेंट आ रहा था कि आपने तो कृष्णा के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसा है वो, हमें चिंता लगी है। तो इसीलिए उस ब्लॉग में नहीं बताया, क्योंकि उस ब्लॉग का मैं वॉइस ओवर कर चुकी थी। और मतलब वॉइस ओवर हो चुका था, वीडियो जो है एडिट हो चुकी थी, जस्ट उसको यूट्यूब पे अपलोड करना था। यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ था, अभी मैंने किया नहीं था। सोचा था रात में लगा दूंगी, सुबह तक वो हो जाएगा। उसके बाद अपना थंबनेल वगैरह उसके बाद में लगाते हैं। तो बस ये सब हो गया, तो फिर उधर चले गए, इसलिए उसमें कुछ नहीं बताया मैंने। तब तक वहाँ तक कोई ऐसी बात ही नहीं पहुँची थी। खाना गरम करके माइक्रोवेव में रखा कि बैठ के थोड़ा सा 2 कवर खा लूँ। दिन भर के थकान के बाद, सुबह जॉब से आने के बाद, गुजिया वजिया बनाने के बाद, और भी चीज़ें बनाई थी। वीडियो भी लॉन्ग हो रही थी वो वाली, तो मैंने वो भी नहीं ऐड किया। और रिकॉर्ड सब कुछ किया, लेकिन ऐड नहीं कर पाई। तो सोचा था नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूँगी। तो बस यही इतना किस्सा हुआ, और मिनटों में जो है कुछ का कुछ हो गया। तो यही है, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं होता है, आपका सोचा कभी नहीं होता। ईश्वर जो है बस वो सब उनके हाथ में है। बट वही है कि परिस्थिति कोई भी हो, घबराना नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ अकेले रहते हैं, और उस स्थिति में उसमें बच्चे भी हैं, 2 घर में 3, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, अब तो जो है वो तो
अब तो इनका कम से कम 4 हफ्ते तो कहीं नहीं गया है, 4 हफ्ते ऐसे ही चलेगा, अपडेट देती रहूँगी। और चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना उसके बारे में सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। और भला आज मेरे पास इतनी फैमिली हो गई है आप लोगों जैसी प्यारी प्यारी की, मुझे जो है 1 मिनट में भी अकेलापन नहीं फील होता। और पता नहीं कब कहाँ किसकी दुआ लग जाए, और हर परिस्थिति को इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब मुझे हिचक भी नहीं लगती। पहले तो मैं प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सोचती थी कि मैं ये दिखाऊं कि ना दिखाऊं, कहीं कोई लोग ये ना सोचे सिंपैथी लेने के लिए दिखा रही है, ये कर रही वो कर रही। लेकिन अब जो है, जो जैसा मतलब कोई भी बात ऐसी घटी मेरे साथ, मैंने उसको शेयर किया कि आप लोग दुआ दोगे, हो सकता है कुछ ज़्यादा ना हुआ हो या मेरे बच्चे को जल्दी रिकवरी हो जाए। बस इसी वजह से मैंने शेयर कर दिया। आप भी ब्लॉग में देखते, बाद में तो पूछते ही कि क्या हुआ उसके हाथ में, तो फिर से वही कहानी तो बतानी ही पड़ती। लेकिन जो उस दिन हुआ मैंने इसीलिए शॉर्ट्स में शेयर कर दिया, क्योंकि मुझे लगा था कि अब मैं इस बीच ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं वीडियोस वगैरह डाल पाऊँगी। तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग भी जानोगे कि कुछ हुआ है बच्चे को लेकर, इसी वजह से मैं नहीं आ रही हूँ। लेकिन जब वो घर उसको लाई, आराम से वो अपना बैठ रहा है, कॉल पोल वगैरह दे रहे हैं उसको। तो एक वीडियो तो अपलोड थी ही, मतलब ऑलरेडी उसको पब्लिश करना बाकी था एडिट करके। तो वही मैंने अब नेक्स्ट डे मतलब होली वाले आज के दिन उसको अपलोड कर दिया। और शेड्यूल उसका कल का था, संडे का, लेकिन वो गया आज। तो इसी वजह से वो चीज़ें मैं फिर उसमें मेंशन नहीं कर पाई। और ये ब्लॉग आज मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ा कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो उसको लेकर। तो परेशान मत होइए, वो अभी ठीक है, बट रिकवरी में टाइम लगेगा। बस अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग देते रहिए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड। आशा करती हूँ आप लोगों ने होली बहुत अच्छे से मनाई होगी और सेफ मनाई होगी, सेफ खेली होगी। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बस अपनी दुआ देते रहिए, प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, गुड नाइट, क्योंकि यहाँ पर हो रहे हैं नाइट, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ गुड नाइट। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।